दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सभी प्रकार के शिक्षक भर्तियों के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम नए शिक्षा सेवा आयोग 2023 को लेकर के कई महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर के बात करने वाले हैं। जिसमें कुछ बदलाव तो यहाँ पर अफवाह हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर तार्किक रूप से बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, लॉजिकल है। तो कब इसका प्रस्ताव जो है पारित होगा, कितना वक्त लगने वाला है, इसको लेकर के हम यहाँ से आधिकारिक तरीके से चीज़ों को समझने वाले हैं। तो जो भी छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, सही और आधिकारिक जानकारियां पाने के लिए। तो वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के बाद जितने भी आपके यहाँ पर संदेह हैं, अफवाह हैं, जितने भी यहाँ पर जो है क्वेरीज है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के बाद दूर होने वाली हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर जानता हूँ कि आप कितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों को लेकर के परेशान हैं, और मैं ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद भी इस टॉपिक पर बना रहा हूँ। और जब भी मैं यहाँ पर जो है किसी भी भर्ती को लेकर के आपको जानकारी देता, तो मैं यहाँ पर जो है यही देखता नीचे कमेंट में कि जो है सर नए आयोग का गठन कब होगा, परीक्षा कब होगी, इसको लेकर के आपकी व्याकुलता बहुत ही जो है ज़्यादा थी। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के बाद खत्म होने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नए आयोग के गठन की, लेकिन उससे भी पहले बात करेंगे गठन के बाद होने वाले बदलाव की। तो देखिए, कुछ यहाँ पर जो बदलाव हैं वो तो यहाँ पर लॉजिकल हैं, लेकिन बाकी यहाँ पर जितने भी बदलाव आप सभी के दिमाग में हैं या फिर अफवाह हैं, वो पूरी तरीके से अफवाह ही है। जैसे कि अगर हम बात की जाए टीजीटी में सीटेट लागू होने को लेकर के, ये भी एक बड़ा यहाँ पर जो है डाउट है कि कहीं टीजीटी में सीटेट तो नहीं लागू कर दिया जाएगा, या फिर यहाँ पर पीजीटी में बीएड तो नहीं लागू कर दिया जाएगा, विज्ञापन रद्द तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए, इन सभी पॉइंट पर तो अभी हम आएंगे ही, लेकिन सबसे पहले एक लॉजिकल बदलाव की बात कर लेते हैं, जिसको लेकर के शासकीय पत्र भी वायरल हुआ था और इसके संबंध में मैंने आपको जानकारी भी दी थी। इसमें ये कहा गया था कि यूपी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर की जब यहाँ पर जो है वेतनमान यानी कि ग्रेड पे वगैरह जब यहाँ पर समान है, तो फिर इनकी चयन प्रक्रिया अलग अलग क्यों। इनका कहने का मतलब यही था कि आप यूपी पीजीटी से भी यहाँ पर साक्षात्कार को खत्म कर दीजिए। और तभी से ये अफवाह भी लगातार चल रहा है कि साक्षात्कार खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक साक्षात्कार खत्म नहीं हुआ है और ना ही इस भर्ती में होगा। अगर साक्षात्कार खत्म भी होगा तो ये आपको नेक्स्ट विज्ञापन से देखने को मिलेगा। कोई भी बदलाव अगर यहाँ पर होता है तो वो आपको जो है नेक्स्ट विज्ञापन से ही देखने को मिलेगा। जो है जो यहाँ पर ये भर्ती है 2022 वाली, ये पुराने विज्ञापन के अनुरूप होगी। ये बात आप अपने यहाँ पर दिमाग में डाल लें। और देखिए, क्यों मैं यहाँ पर जो है ये इसको लेकर के आपको बता रहा हूँ कि ये बदलाव लॉजिकल है। तो देखिए, इसमें मामला ये है कि अभी तक जो यहाँ पर यूपी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर की भर्तियां होती थी, भले ही इनका यहाँ पर जो है वेतनमान समान था, ग्रेड पे समान था, लेकिन इन जो है जो ये भर्तियां होती थी ये दो अलग अलग आयोग के माध्यम से होती थी। जीआईसी लेक्चरर यूपी पीएससी और यूपी पीजीटी यूपीएससी डबल एसबी यानी कि चयन बोर्ड के माध्यम से। तो यहाँ पर दोनों आयोग की जो यहाँ पर जो है नियमावली थी, ये भी दोनों ही विज्ञापन को लेकर के अलग अलग थी। तो यहाँ पर अगर जो है चयन प्रक्रिया यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से हो रही, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि अगर ये दोनों ही भर्तियां नए आयोग यानी कि एक ही आयोग से होंगी, तो फिर इनकी जो यहाँ पर नियमावली होगी ये भी समान होगी, तो फिर इनकी चयन प्रक्रिया भी समान होने की प्रबल संभावना है। और यही यहाँ पर मांग भी की गई थी, जो कि आपको जो है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर जो है लास्ट में यहाँ पर जो है ये कहा गया था कि जो है नियम 4 का और नियम 4 खा के अनुसार दोनों पदों पर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किए जाने के प्रावधान के संबंध में। तो ये एक बदलाव लॉजिकल है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें टीजीटी में सीटेट, पीजीटी में बीएड, ये सारी फालतू की चीज़ें हैं। हालांकि अगर हम बात करें पीजीटी में बीएड लागू होने को लेकर के, तो इस प्रकार की भी चीज़ें सामने निकल कर आई थी। लेकिन ये सारी चीज़ें जैसा कि मैंने आपको बताया कि नए विज्ञापन से ही आपको देखने को मिलेंगी। अभी ये जो आपका विज्ञापन संख्या 01/2022 है, टीजीटी पीईटी 2022 का जो विज्ञापन है, ये आपको ज्यों का त्यों देखने को मिलेगा। और विज्ञापन रद्द वद्द नहीं होगा, ये चीज़ आप अपने दिमाग से हटा लें। रद्द होगा ही क्यों? अगर यहाँ पर विज्ञापन रद्द होगा तो सरकार एक नया यहाँ पर बवाल नहीं पालेगी। इसके पहले भी आपने यहाँ पर देखा होगा कि आरआरबी ने जब यहाँ पर एनटीपीसी और जो है ग्रुप डी का जो है विज्ञापन जारी किया था, और उसमें थोड़ा सा ही यहाँ पर बदलाव हुआ था, लेकिन उसके बाद कितना बड़ा जो है दंगा हुआ था। अब अगर हम
बात करें नए आयोग के गठन को लेकर के, तो देखिए ये बात तो सही है कि जो यहाँ पर यूपी की सरकार है ये माफिया, गुंडा इसी तरीके की जो है चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती है। अगर हम बात करें शिक्षक भर्तियों को लेकर के तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, लापरवाही वाली सरकार तो है ही। तो अगर हम यहाँ पर जो है गठन की बात करें तो देखिए जब यहाँ पर जो है पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी तो यहाँ पर जो है कुछ जो है त्रुटियां थी और कुछ इसमें नए प्रावधानों को भी जोड़ना था, जिसके चलते ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव आपको जो है पास होता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद देखिए मैं अगर आपको यहाँ पर कम से कम भी समय बताऊं तो 3 से 4 माह तो लग ही जाएगा इसके गठन में, और गठन के बाद ही यहाँ पर परीक्षाएं संभव हैं। लेकिन जिस तरीके की सरकार की यहाँ पर रवैया देखने को मिल रही है, ऐसा लगता नहीं है कि 3 से 4 माह में गठन हो जाएगा। अगर हो भी जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले यूपी टेट करवाएगी, और यूपी टेट करवाने के बाद ही यहाँ पर यूपी टीजीटी और पीजीटी की भी परीक्षा संभव हो सकती है। तो अभी इसमें थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। बाकी जो भी यहाँ पर सही जानकारियाँ होंगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।